सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। पाकिस्तान और चाइना अफगानिस्तान के खिलाफ कमर कसकर एक हो गए हैं। हजरात, ये भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। भारत और अफगानिस्तान जहां अपना मुंह मिला रहे हैं, भारत अफगानिस्तान का साथ दे रहा है। ऐसे में मैंने आपको 3 दिन पहले अपडेट दिया था कि अफगानिस्तान का एक एरिया है जो काफ़ी ख़ास है। वो सीधा इलाका टच होता है चाइना से, उसे वुहान कॉरिडोर कहा जाता है। वुहान कॉरिडोर ये सबसे इम्पोर्टेंट इलाका है जो कि अफगानिस्तान को चाइना से जोड़ता है। पाकिस्तान का प्लान यह है कि वुहान कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया जाए और अफगानिस्तान को बिल्कुल चीन से काट दिया जाए। अब खबर यह आ रही है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर वुहान कॉरिडोर पर कब्जा करेंगे। दोनों ने सहमति बना ली है कि आधा आधा बांट लेंगे और अफगानिस्तान को पीछे तक ढकेल देंगे और वुहान कॉरिडोर पर कब्जा कर लेंगे। हजरात, इस खबर के आने से कई चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते और ख़राब होने वाले हैं। वहीं चाइना ने जो CPEC प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर रोका था, दोनों के बीच खिचड़ी पकी और अब पाकिस्तान के अंदर CPEC प्रोजेक्ट दोबारा से चीन ने शुरू कर दिया है। वहीं पाकिस्तान मुस्लिम्स गर्ल्स एजुकेशन के नाम पर एक जो है सेशन रखने वाला है, समिट रखने वाला है। उसके अंदर अफगानिस्तान को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन तालिबान ने मना कर दिया कि भैया हम तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि भैया तालिबान का सीन ही अलग है। तालिबान महिलाओं पर दिन प्रतिबंध पाबंदी लगा रहा है और तालिबान के अंडर रहने वाली जो महिलाएं हैं बहुत मुसीबत में हैं। अब एक खबर, कल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो भारत 26 जनवरी को स्पेशल गेस्ट के तौर पर आने वाले थे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन खबर ये थी कि भाई वो भारत के बाद पाकिस्तान जाएंगे। कंफर्म फिर भी नहीं थी, लेकिन आज ये कंफर्म हुई कि हाँ, भारत ने अपने 26 जनवरी के प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को इनवाइट कर दिया है और उनको मना भी लिया है कि यहाँ के बाद आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे, अब यहाँ रुक जाइए, थोड़ा धुलाई जरूरी है। और आड़ भक्तों, कैसे हो सालो, हैं? क्या हुआ? यहां पर कुछ मुंह में आ रहा है बोलने को? यहां भारत के मुसलमानों के मुंह पर तुम थूक रहे हो, मुसलमानों का बाइकॉट कर रहे हो। हर जगह मुसलमान नहीं होना चाहिए, मुसलमान को पाकिस्तान भगा दो, मुसलमान से रिश्ता नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा बाप 26 जनवरी को स्पेशल गेस्ट के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला, मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुला रहा है। वाला हबीबिया, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को सम्मान किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। तो यहां पर आप मोदी जी से नहीं कहोगे कि यार मुल्ला क्यों बुला रहे हो तुम? अरे नेपाल को बुलाते हैं, क्या कह रहे हो? नेपाल पहले से किलसा हुआ है, यही औकात है तुम्हारी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। सिर्फ गेस्ट ऑफ ऑनर नहीं है, स्पेशल गेस्ट नहीं है इंडोनेशिया, बल्कि भारत और इंडोनेशिया 450 मिलियन रुपए का हथियार इंडोनेशिया को बेचने की तैयारी कर रहा है। ब्रह्मोस, जी हां, ब्रह्मोस मिसाइल जो रशिया और भारत ने मिलकर बनाई है, उसकी एक बड़ी खेप 26 जनवरी को ऐलान करके भारत इंडोनेशिया को देने का ऐलान कर सकता है। यहां भारत में मोदी सरकार मुल्लों की चूड़ी टाइट कर रही है, दुनिया में दूसरे मुस्लिम देशों को हथियार बेच रही है। और कैसे हो? उधर मोइज़ू सरकार की डेलीगेशन भारत आई थी, भारत ने खुलकर जो है उसका स्वागत किया। और उसके बाद चाइना ने बाजी मारते हुए चाइना की डेलीगेशन और साथ में चाइना के विदेश मंत्री खुद पहुंच गए मालदीव मोइज़ू से मुलाकात के लिए। तो चाइना ने यहाँ खेल खेल दिया। चाइना ने देखा कि मोइज़ू झुक रहा है, यानी मालदीव भारत की तरफ झुक रहा है,
तो चाइना खुद ही मालदीव पहुंच गया। भारत के बेंगलोर में 10 से 15 फरवरी को 2025 ऑब्वियसली जबरदस्त एयर शो होने वाला है। भारत जिसकी काफी लंबी समय से तैयारी कर रहा है, जिसमें अमेरिका का F-35 फाइटर जेट भी अमेरिका भेज रहा है और रशिया अपना SU एडवांस 57 भी भेज रहा है। फ्रांस भी होगा। तमाम बड़े बड़े देश अपनी पूरी हवाई ताकत दिखाएंगे और इसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। वहीं मेरे दोस्तों, मणिपुर से अवैध स्टारलिंक जो है सैटेलाइट इंटरनेट जो डिवाइस है वो पकड़ लिया गया है, जो कि गैर कानूनी तरीके से भारत में स्टारलिंक इस्तेमाल किया जा रहा था। अब इसके बाद भारत जो है चिढ़ गया है। मोदी सरकार एलन मस्क से कहा जा रहा है चिड़ी हुई है। हो सकता है अब भारत एलन मस्क के स्टारलिंक की सर्विस भारत में अप्रूव ना करे, जो कि एलन मस्क के लिए बड़ा तगड़ा झटका साबित होने वाली है। 2025 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे पर परेड भारत करने वाला है, उसकी तैयारियों का ऐसा वीडियो सामने आया है जो शॉकिंग है। अभी तक ये जानकारी नहीं थी, लेकिन अब देख लीजिए, भारत के पास रोबोट डॉग भी मौजूद हैं, जो कि जासूसी करने के लिए पहाड़ी इलाकों में और बॉर्डर के इलाकों में गश्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं सिंगापुर भारत से काफ़ी दूर था, इतना फ्रेंडली रिलेशन नहीं था, लेकिन 10 साल बाद सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत आ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। थाईलैंड ने 43 उइगर मुसलमानों को डिटेन किया हुआ है सालों से, और अब थाईलैंड तैयारी कर रहा है कि उन तमाम 43 यानी 43 जो उइगर मुसलमान हैं उनको वापस चाइना भेज दिया जाएगा, और चाइना फिर इनको छोड़ेगा नहीं और उइगर मुसलमानों को इनको जेल में ठूस देगा। ये दोस्तों, बरतानिया भले ही अमेरिका का साथ दे रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं चीन से पंगा नहीं लेना चाहता। बरतानिया की फाइनेंस मिनिस्टर दौरे पर चली गई चाइना और चाइना की गवर्नमेंट से मुलाकात करी। साथ ही कई जगहों का उन्होंने दौरा किया, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का उन्होंने विजिट किया, दौरा किया और चीन की गवर्नमेंट से हाथ मिलाकर वापस आई। अब आपको अंदर की बात बता दूं कि भले ही बरतानिया की फाइनेंस मिनिस्टर वहां गई, लेकिन ब्रिटेन के लोग चीन के विरोध में हैं और इस हरकत की वजह से जो उनकी गवर्नमेंट ने किया कि अपनी वित्त मंत्री को चीन के दौरे पर भेज दिया, अब वहां की सरकार का खुल्लम खुल्ला जनता विरोध कर रही है कि चीन से हमें कोई मतलब नहीं रखना, तो आप क्यों चीन से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो। फिलीपींस को चीन का खतरा है और फिलीपींस और चाइना के बीच लगी हुई है, जैसे ताइवान और चीन के बीच लगी हुई है। ऐसे में फिलीपींस का ही एक आइलैंड है स्प्रेटली आइलैंड। अब फिलीपींस ने उस आइलैंड पर चीन के खिलाफ अपनी सेना और हथियार तैनात करना शुरू कर दिए हैं। तुर्की का कट्टर दुश्मन ग्रीस है। ग्रीस और तुर्की बिल्कुल ऐसे रहते हैं। ऐसे में जो तुर्की है उसके फाइटर जेट एडवांस हैं, लेकिन इतने एडवांस नहीं। F-16 तुर्की चला रहा है और उसके अलावा 2-4 उसके पास और तरह के फाइटर जेट हैं। लेकिन ग्रीस को टेंशन थी कि भाई हमें तो टक्कर देनी है F-16 को, तो कैसे देंगे। तो बस फ्रांस ने 24 एक साथ राफेल ग्रीस को सौंप दिए हैं, जिसके बाद तुर्की के F-16 की अब शायद ही खैर हो, क्योंकि जो राफेल है वो F-16 से काफ़ी ऊपर है। अब इस वजह से तुर्की एक बार सख्ते में फिर से आ गया है। अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस टेक ऑफ करने को तैयार थी, उसी दौरान रनवे पर कुछ हादसा हो गया, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट रनवे से थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, जिसमें 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूडान ने हथियार जब्त किए हैं आतंकवादियों के, और सूडान ने जानकारी दी है कि ये हथियार यूएई ने हमारे मुल्क के विरोधियों को भेजे थे। यानी यूएई अब आप देखिए कितने खतरनाक इंसिडेंट में अब इन्वॉल्व हो रहा है। तवज्जो यहाँ पर चाहूँगा कि जब से यूएई ने इजराइल के साथ हाथ मिलाया है, यूएई अब हर जगह कहीं ना कहीं बड़े कांड में अपना नाम ले ही आता है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ता तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को जरूर हरा देता। डेनमार्क जिसका ग्रीनलैंड है और ट्रंप जिसको हासिल करना चाहता है ग्रीनलैंड को,
डेनमार्क ने नरमी बरतते हुए और तीसरा रास्ता निकालते हुए अपनी एक डेलीगेशन ट्रंप से मिलने के लिए भेजी है और ऑफर रखा है कि दंगा और फसाद और बवाल से बचने के लिए तीसरा रास्ता बेहतर ये है कि आप डेनमार्क में और ग्रीनलैंड में अमेरिका की यानी अपनी मिलिट्री बढ़ा दो, लेकिन कब्जा करने की बात ना करो। लाचारी और बेबसी इसे कहते हैं। और बनवाओ अपने मुल्क में अमेरिका के बेस। एक तरफ से डेनमार्क ने नरमी दिखाई है, दूसरी तरफ से डेनमार्क ने सबसे पहले ही 2 खतरनाक वॉरशिप ग्रीनलैंड के आसपास तैनात कर दिए हैं कि अमेरिका कोई हरकत न करे। उधर पनामा ने भी मना कर दिया है कि हम अपना पनामा कैनाल किसी भी हालत में न बेचेंगे न अमेरिका को देंगे। हजरात मोहतरम, खबर बड़ी खतरनाक है। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही पद संभालेंगे, अपने पहले दिन में ही वो 100 ऑर्डर पास करेंगे, जिसमें जो रेफ्यूजीज हैं उनको वापस निकालना, जिन विदेशियों के ऊपर केस दर्ज हैं अमेरिका में रह रहे हैं उनको वापस डिपोर्ट करना, अपने अपने मुल्क भेजना, साथ ही दूसरे देशों पर और अपने विरोधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाना। ये तमाम उन 100 लिस्ट में और भी 100 बहुत होते हैं भाई, तो वो 100 ऑर्डर पास करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।